हेलो एवरीवन। स्लाइड स्कोप के इस पावर बीआई के ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। इस ट्यूटोरियल में जैसा आप यहाँ पे एक डैशबोर्ड देख रहे हैं, बिगिनर्स के लिए ये हम लोगों ने ट्यूटोरियल बनाया है और आप सीखेंगे इस टाइप का डैशबोर्ड कैसे बनाएं, केपीआई विजुअल्स कैसे बनाएं, कैसे और कब किस सिचुएशन में हम लोग टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा ये सब चूज करेंगे। और जैसे हमें टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट बाय सेगमेंट देखना, तो मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ। तो सेगमेंट वाइज, स्टेट वाइज, किस स्टेट में ज़्यादा सेल हो रही है, किस में कम हो रही है, और जो सब कैटेगरीज हैं उनको कैसे दिखाना है। प्लस फिल्टर, जैसे अगर मुझे सिर्फ ईस्ट रीजन की सेल्स देखनी है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ ईस्ट रीजन ऑफ यूएसए का दिखाई रहा है डेटा, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन, सेंट्रल रीजन। सो अपने आप वो रीजन भी सेलेक्ट होगा। तो ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। और जो डेटा सेट हम यूज़ कर रहे हैं वो सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट है जो टैबलू पे मिलता है। सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट टैबलू, सिर्फ इतना सर्च करेंगे गूगल पे आ जाएगा। अदरवाइज मैं डेटा सेट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, और हमारे प्रीवियस कई ट्यूटोरियल्स में हमने इस डेटा सेट को डिस्कस किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो हम लोग अपने पावर बीआई डेस्कटॉप की आज की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने एक डिफरेंट टाइप का डैशबोर्ड यहाँ पे बनाया था, मगर आज हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं कुछ अदर स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने कल जब इस डेटा को लोड किया था, सैम्पल सुपर स्टोर डेटा को जब लोड किया था, तो हमारे पास एक मॉडल व्यू में अगर हम आते तो हमें एक यहाँ पे मॉडल दिख रहा था। ठीक है। और इस मॉडल में हमें दिख रहा था कि जो हमारा रीजन है वो यहाँ से कनेक्ट हो गया है, पर ऑर्डर नहीं कनेक्ट हुआ है। तो ये ऑर्डर कनेक्ट नहीं होने का कारण क्या है, पहले हम मैनेज रिलेशनशिप में जाते हैं। तो मैनेज रिलेशनशिप में जाके आपको दिखेगा कि जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये पहला आपको चूज करने को कहेगा कि आपका फर्स्ट टेबल कौन सा है। तो हम मान लीजिए कह देते हैं कि फर्स्ट टेबल हमारा रिटर्न्स टेबल है, और आप कहेंगे रिटर्न्स टेबल में जो ऑर्डर आईडी है, फिर ये कहेगा कि आपका दूसरा टेबल क्या है। तो दूसरा टेबल है हमारा ऑर्डर आईडी यहाँ भी। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ वन टू मैनी रिलेशनशिप ये बना रहा है। ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ से एक्टिव कर देंगे और क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आपने देखा कि हमारे डेटा मॉडल में एक जो रिलेशनशिप नहीं आ पा रही थी वो भी आ गई। सो रीज़न क्या होता है, रीज़न ये है कि कई बार पावर बीआई खुद ही डिटेक्ट कर लेता है, आपने अभी देखा। पर कई बार पावर बीआई नहीं डिटेक्ट कर पाता कि तो उसे नहीं समझ में आ रहा था कि ये ऑर्डर आईडी और ये ऑर्डर आईडी किस तरह से रिलेटेड है। तो वो आप मैनेज रिलेशनशिप टैब में जाके जहाँ से न्यू रिलेशनशिप क्रिएट करके उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कोई चेंज करना है, रिलेशनशिप बिटवीन ऐसे दो टेबल रहेंगे जिनमें कोई एक कॉमन या दो कॉमन कॉलम्स होंगे, तो अगर हम इसे एडिट करते हैं तो यहाँ से आप मैनी टू वन क्यों है, ऑर्डर और रिटर्न के बीच में मैनी टू वन दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑर्डर में वो आईडी कई बार रिपीट हुई है। राइट। जैसे जब किसी ने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, तो हम वापस चलते हैं टेबल व्यू पे। तो जैसे हम इस आईडी की बात करते हैं 115819, ये आपको 3 बार दिख रही है। राइट। रीज़न क्या है कि इस 3 बार में उस पर्टिकुलर यूज़र ने 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए। ठीक है। जैसे ये हम इसको हाईलाइट करते हैं जब, तो ये 3 बार में उन्होंने 3 अलग अलग प्रोडक्ट ऑर्डर किए जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसमें एक ये प्रोडक्ट, एक ये प्रोडक्ट, एक ये प्रोडक्ट है। पर जब उन्होंने रिटर्न किया, अगर ये पूरा ऑर्डर ही रिटर्न हो गया तो दैट मीन्स मैनी प्रोडक्ट्स रिटर्न हुए। ओके। और वो मैनी प्रोडक्ट जो रिटर्न हुए, तो उसी वजह से ये रिलेशन जो हमारा डिटेक्ट हो रहा है वो हो रहा है मैनी टू वन रिलेशन। ओके। तो ये पहली चीज़ क्लियर है आपको, या एनी क्वेश्चंस है? जाऊंगी सर मैंने।
ठीक है, मान ये मैं लीजिए। खुद से सर्वे हाँ करना चाहती हूँ, मैंने क्या करना चाहती हाँ, आप वो कीजिए। मान लीजिए मैं हूँ। सब ओके, डिलीट दिखाना। कर देता हूँ। ठीक है, और आप एक बार अपने भी, आप चाहें तो अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। जब हमने डेटा लोड किया तो हमारे पास 3 शीट्स थी, ये तो क्लियर है आपको, 3 शीट्स। जी ठीक है, अब वो तीनों शीट हमें हमारे यहाँ पे डेटा पेन में दिखाई दे रही है, जी और हमारे डेटा टेबल में दिखाई दे रहे हैं, लाइक टेबल व्यू जी में तीनों, और मॉडल व्यू में भी जी तीनों दिखाई दे रहे हैं। अब मॉडल जी। व्यू में, मॉडल का मतलब क्या है कि यहाँ से हम रिलेशनशिप्स को जो है डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए मुझे अगर मान लीजिए मुझे कैटेगरी वाइज, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये पीपल है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि चक मैगी नाम का एक पर्सन है। ठीक है, जो ईस्ट हम्म, रीजन का है। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ से एक टेबल व्यू बनाता हूँ, तो यहाँ से उस पर्सन का नाम लेता हूँ तो आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, रीजन का नाम लेता हूँ, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए मैंने प्रॉफिट कॉलम को किया, तो ये रीजन वाइज हमें दिखाने लगा, क्योंकि हमने रीजन को लिया है बीच में। ठीक है, और हम्म, इस वजह से एक कहीं ना कहीं वो खुद समझ रहा है उस बात को। ठीक है, मगर हम्म, कई केसेस में ये रिलेशन नहीं बनेगा। वो कहेगा कि हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है। जैसे रिटर्न में हम कोशिश करते हैं, मे भी ये बन जाए, पर हमने कहा कि ये ऑर्डर आईडी मैंने डाली और मैंने इनका शिपिंग मोड डाल दिया, तो कह रहा है कांट डिस्प्ले द विजुअल बिकॉज पावर बीआई कैन नॉट डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फील्ड्स, राइट। ओके। सो कई बार ऐसा भी होएगा। अगर हम फिक्स दिस पे जाते हैं तो कह रहे हैं कि या तो ऑटो डिटेक्ट कर लो, तो पावर बीआई खुद डिटेक्ट करेगा, या क्रिएट रिलेशनशिप कर लो। ठीक है, तो अभी मैं हटा देता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएंगे, मॉडल व्यू में। जो हमारा पीपल टेबल है, तो यहाँ से मैनेज रिलेशनशिप पे चले जाएंगे, हम्म, न्यू करेंगे। तो जो हमारा पीपल टेबल है उसमें जो रीजन है, राइट, वो हमारे ऑर्डर टेबल के रीजन के बराबर है कि नहीं। तो मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट किया, इसको यहाँ सेलेक्ट किया, दो दो ही सेलेक्टेड है, देखिए, और कोई सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है, और इसे वन टू मैनी रिलेशन किया। वन टू मैनी क्यों, वाई वन टू मैनी, बिकॉज पीपल टेबल में तो वो चीज एक ही बार आई है ना, वो चीज एक ही बार आई है। ये चीज समझ रहे हैं, पीपल टेबल में ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, सेंट्रल रीजन, हर जानकारी एक बार आई है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट। यस यस, गेटिंग दिस। और पर ऑर्डर टेबल में तो उस रीजन से कई बार ऑर्डर हुए, राइट। हम्म, तो हम्म, वो हो गया ना वन टू मैनी, राइट। तो हम्म, इस तरह से आप डिफाइन कर देंगे कि जो कार्डिनैलिटी है वो वन टू मैनी। ओके, हम्म, और इसको आप यहाँ पे ओके कर देंगे। ये एक बन गया। अब आप दूसरा बताइए। मैं मान लीजिए न्यू पे क्लिक करता हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए यहाँ से, पहले ड्रॉप डाउन में से ड्रॉप डाउन में जाएंगे, फिर वहाँ पे रिटर्न्स लेंगे। रिटर्न्स ले लिया। देन ऑर्डर आईडी लेंगे, सेलेक्ट करेंगे उसको। चलिए कर लिया। एंड देन ऑर्डर टेबल लेंगे। एंड देन वन टू, फिर ऑर्डर आईडी सेलेक्टेड है, देन वन टू मेनी है, एंड ओके हो देन जाएगा। ओके कर देंगे। ठीक है, एक डेटा सेट में आप लोगों को और भी दूंगा जिसमें ये मैनी टू मैनी होगा। मतलब अच्छा। जैसे वो डेटा सेट जानबूझ के दूंगा क्योंकि उसमें ऐसा है कि ऑर्डर आईडी भी कई बार उन्होंने लिखी है। मतलब जैसे, क्योंकि वो एक ऑर्डर में 3 3 प्रोडक्ट ऑर्डर किए ना, मतलब, हम्म, तो मान लीजिए उसमें दो ही उन्होंने रिटर्न किए, 3 में से दो हम्म, ही रिटर्न किए, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। हम्म, वो दूंगा, राइट। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। तो अभी वन टू मैंने क्या, ओके किया, क्लोज किया। इस तरीके से इसने हमें ये डायग्राम दिखा दिया, और ये हमारा एक
डायग्राम, ठीक है। जब ये डायग्राम बन जाता है तब आप जो है डेटा टेबल्स में वैल्यूज़ को ला सकते हैं, और वो हम आगे देखेंगे। तो ये पहला हमारा स्टेप होता है जब हम मल्टी टेबल रिलेटेड टेबल वाले डेटाबेस के साथ काम करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को इस टाइप का एक ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। ओके, अगर आपको ट्राई करना है यू कैन ट्राई नाउ। अब हम लोग आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो कुछ पार्ट हमारा डिज़ाइनिंग पे फोकस्ड होगा, कुछ पार्ट हमारा फोकस्ड होगा फॉर एनालिसिस, ठीक है। सो अब जैसे ये हमारा एकदम ब्लैंक कैनवस होता है, ओके, इसको हम कैनवस बोलते हैं। तो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ कैनवस के ऊपर अपने पेज में, ओके, तो इस पेज में कैनवस के ऊपर आपको दिखेगा कि फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज या बिल्ड अ विजुअल, दो ऑप्शन आएंगे। यानी कि या तो मैं इधर से कोई विजुअल ट्रैक कर सकता हूँ, और या फिर मैं इधर से फॉर्मेट योर रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो फॉर्मेट योर रिपोर्ट में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आएगा कैनवस बैकग्राउंड का, और कैनवस बैकग्राउंड में मैं यहाँ से ब्राउज कर सकता हूँ और कुछ मोर ऑप्शन मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग बिल्कुल नई रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डिजाइनिंग। सो दिस इज आवर फिल्टर। यहाँ पे फिल्टर में अगर आप फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज पे जाते हैं तो आपके पास एक कैनवस बैकग्राउंड आता है। आप चाहे यहाँ से कोई इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये इमेज इंसर्ट करनी है, ओके, तो ये लॉजिस्टिक की इमेज और ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये इमेज आ जाएगी बैकग्राउंड में। तो इमेज का साइज़ आपको बिल्कुल एक 1600 बाई 900 रेशियो में लेना पड़ेगा, लाइक 1600 पिक्सल बाई 900 पिक्सल लीजिए, तो पूरे में वो फिट हो जाएगी, वो बाद में बताऊंगा। दूसरा आप कलर भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ये वाला कलर मैं एज अ बैकग्राउंड यूज करना चाहता हूँ। याद रखिए कि ट्रांसपेरेंसी आप लोग को यहाँ से कम ज़्यादा करनी है, ठीक है, जो भी कलर का बैकग्राउंड आपने लिया है। जैसे मान लीजिए मैं ये बैकग्राउंड ले रहा हूँ, सो इट इज़ समथिंग यू हैव टू यूज, ओके। तो ये मैं ये ले लेता हूँ, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है जो डेटा हमने लोड किया है वो है सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट हमारा। तो उस सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट का हम लोग अब यहाँ पे एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो है कुछ शेप्स का भी यूज़ करेंगे। तो जब हमारा इंसर्ट टैब होता है, इस इंसर्ट टैब में आप देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें इंसर्ट होने के लिए आ रही हैं। विजुअल जो कि हमारे ग्राफ्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एआई विजुअल आ रहे हैं। कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं जिसमें एआई लगा हुआ है, वो हम सीखेंगे। कुछ पावर प्लेटफॉर्म और कुछ एलिमेंट्स। सो ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें आपको दिख रहा है शेप, ओके, तो इनमें से कोई भी शेप आप अपने रिपोर्ट में ले आ सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एक ऐसा शेप ले आता हूँ रेक्टेंगल। तो जब मैं रेक्टेंगल लाया तो इसने ब्लू कलर ही दिखाया, ऐसा क्यों? क्योंकि पावर बीआई में जब भी हम एक विजुअल बनाते हैं तो आपको व्यू टैब देखना है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टू सेलेक्ट अ थीम फॉर योर रिपोर्ट, गो टू व्यू टैब एंड सेलेक्ट अ थीम। तो यहाँ से जब आप व्यू टैब पे जाएंगे तो ये आपके सामने कुछ थीम दिख रहे हैं, ठीक है। इन थीम में आपको 4-5 कलर दिख रहे हैं, एक्चुअली 7-8 कलर दिख रहे हैं, राइट। तो ये कलर क्या है? बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक ऐसी थीम बनाओ जिसके अंदर, एक ऐसी थीम बनेगी जिसके अंदर ये सारे कलर्स यूज होंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं ये यूज करता हूँ तो इसमें ये वाला ग्रीन कलर जो है वो बैकग्राउंड में है, ठीक है, लाइक वो प्राइमरी कलर है। तो जो प्राइमरी कलर उस थीम में होएगा वो प्राइमरी कलर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। और वो प्राइमरी कलर देखिए वो पहला कलर है इसमें। जैसे अगर मुझे ऐसा ब्लू कलर चाहिए, इज इट ओके, कैन यू सी?
जैसे ये सेलेक्ट करूंगा तो ऐसा पीला प्राइमरी कलर। तो ये जो दिख रहे कि ये सारे कलर उसमें होंगे और अपने आप प्राइमरी कलर जो उस रिपोर्ट का होगा वो इस टाइप का होगा। तो मान लीजिए हम कोई ऐसा चूज कर लेते हैं, मान लीजिए हम इसको चूज कर लेते हैं, तो वो हम दिखा सकते हैं। तो मैं ये भी इसको चूज करूंगा और फिर अब इसके बाद जो भी मैं ग्राफ बनाऊंगा, जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा, मेरे पास एक ऐसे तो मैं किसी भी रिपोर्ट में कोई भी कलर लगा सकता हूँ, मगर अब हमारे पास एक कलर पैलेट होगा जो यहाँ अवेलेबल है। देखिए जैसे यहाँ पे कलर पैलेट, अभी जैसे मान लीजिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स जोड़ा, इंसर्ट किया टेक्स्ट बॉक्स, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, बाद में पूरा लिख लेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स सुपर स्टोर सेल्स एनालिसिस। ठीक है, इसको कर रहे हैं। तो अगर हमने ये लिखा और आप पैलेट देखिए, तो अब ये कलर जो दिख रहे हैं ना आपको सारे, ये उसी थीम के अकॉर्डिंग है। ओके, अच्छा। तो ये कुछ अपना इनका कहना है कि अगर ये कलर यूज करोगे तो अच्छा लगेगा रिपोर्ट, तो हम वो यूज कर सकते हैं। बाकी तो फिर आप मोर कलर में जाके दुनिया का कोई भी कलर बना सकते हो यहाँ से। इज इट ओके? ओके। सो अगर मैं अभी इनका ही बताया हुआ कोई कलर यूज कर लेता हूँ, तो इनका जो थीम कलर्स हैं वो ये सारे हैं। तो हम एक इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट को इनका थीम कलर यूज कर लेंगे, यहाँ से फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेंगे और यहाँ से फॉन्ट की फैमिली को बदल लेंगे। जैसे मान लीजिए ये चीज़ क्लियर है। हम्म। अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन वॉटेवर करना कर लेंगे। तो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया। अगर आपको करना है तो मैं 2 मिनट पॉज कर दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जा एक नया पेज बनाइए। उस पेज में जाके पहले कैनवस बैकग्राउंड में अपना कलर चूज कीजिए। उसके बाद व्यू में जाइए, कोई सा थीम चूज कीजिए। जैसे मैंने जो थीम चूज की है वो ये वाली है, इसका नाम है एक्सेसिबल सिटी पार्क। और ये थीम सेलेक्ट करने के बाद मैं फिर इंसर्ट टैब में गया, मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया और इस टाइप से एक मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड बनाया। यू कैन ट्राई दिस। अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि इस साइड बार में हम लोग अपने फिल्टर्स या केपीआईज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस इधर हम लोग बाकी के विजुअल्स बनाएंगे। नाउ अब ये केपीआई क्या होता है आपको पता होगा, बट फिर भी देखिए, केपीआई है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ओके, जैसे अगर हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कुछ ये हो सकते हैं कि हमारी टोटल कितनी सेल्स हुई, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए, हमारे कितने कस्टमर्स जुड़े, ठीक है, हमारा कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारे कुछ हमारे केपीआईज हो सकते हैं। सो केपीआईज बनाने के लिए जो हम लोग विजुअल का इस्तेमाल करते हैं उसे कार्ड विजुअल या केपीआई विजुअल कहते हैं। ठीक है, आज हम अभी कार्ड विजुअल बताएंगे। केपीआई विजुअल का यूज मैं अलग से बताऊंगा। ये तब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास टारगेट वैल्यू और अचीव्ड वैल्यू दोनों होगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ यहाँ पे मेरे पास कोई टारगेट वैल्यू नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे पास कोई टारगेट वैल्यू नहीं है, हमें बस पता है कि इतना अचीव हुआ। राइट, टारगेट वैल्यू अगर हमें पता होती तो हम ये वाला केपीआई यूज करते हैं। क्योंकि अगर मैं ये वाला केपीआई विजुअल ऐड करता हूँ तो देखिए, वैल्यू ट्रेंड एक्सिस टारगेट। ओके, तो ये कौन सा विजुअल आपने यूज किया? अगर ये वाला, ये जिसे केपीआई नाम से है, जिसमें ये अप एरो डाउन एरो है और ये अच्छा केपीआई, अच्छा। तो इसमें हमें दिख रहा है कि वैल्यू दी है, ट्रेंड एक्सिस दी है, टारगेट है। ठीक है, कि वैल्यू क्या है ट्रेंड एक्सिस में, जैसे हम डेट लेते हैं, और टारगेट देखो फॉर एग्जांपल हमारी सेल्स है और ट्रेंड एक्सिस में हमने ऑर्डर डेट ले ली, तो कुछ इस टाइप से ये दिखाएगा हमें वो वैल्यू।
ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो सम ऑफ सेल्स और ऐसे ऑर्डर डेट को ये दिखा रहा, और टारगेट अगर मैंने रख दिया उसी को, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए प्रॉफिट को टारगेट रख दिया, तो वो दिखा रहे हैं कि सेल्स प्रॉफिट से ज़्यादा है ना, तभी वो हरा हो गया। तो, ओके। तो वो हरा हो गया। अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं प्रॉफिट को इधर, मैं सिर्फ मान रहा हूँ कि प्रॉफिट एक नंबर है और सेल्स एक नंबर है। अब वो प्रॉफिट क्योंकि सेल से काफ़ी कम है तो वो डाउनवर्ड्स और है -85%। ठीक है, आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, गोल इतना था, अचीव इतना ही हुआ। कोई भी नहीं चाहेगा कि जितना सेल्स हो रहा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो, सही बात। लेकिन मैं इसीलिए मैंने कहा ये अभी इस डेटा सेट के लिए रेलिवेंट नहीं रहेगा, हम लोग एक और डेटा सेट लाएंगे जिसमें टारगेट वगैरह रहेगा, बट ये इसका एक्चुअल केपीआई ये होता है, और हम लोग जिसे अच्छा। केपीआई का नाम दे रहे हैं वो है कार्ड। ओके, तो अब हम लोग एक केपीआई बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनाएंगे? जैसे हमने एक और शेप ले लिया, या पहले मैं सिर्फ कार्ड बनाता हूँ, ये कार्ड क्या करता है? ये जो कार्ड है इसका इस्तेमाल हम लोग सबसे ज़्यादा करने वाले, ठीक है, और इस कार्ड में आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक फील्ड है, दिख रहा है, इसमें कुछ वैसा नहीं है कि टारगेट क्या है, अचीव्ड क्या है, ऐसा कुछ नहीं। तो वो फील्ड आप कोई भी एक नंबर उठा लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग जैसे सेल्स एनालिसिस कर रहे हैं या यूनाइटेड स्टेट्स सुपर स्टोर सेल्स एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें से फील्ड में ले आते हैं सेल्स, टोटल सेल्स कितनी हुई। तो ये अपने आप क्या दिखाने लगा, 2.6, ये मैंने कल भी बताया था और आपने बना के जी। दिखाया अभी। तो ये हमारा कार्ड विजुअल होता है, इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, कंसिडरिंग कि हम लोग 3-4 कार्ड यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ओके, इसमें अगर हम जाएंगे तो किसी भी विजुअल में एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट योर विजुअल। ओके, तो फॉर्मेट योर विजुअल में उसकी स्टाइलिंग होती है कि वो दिखेगा कैसा, उसका रंग रूप। फॉर्मेट में भी दो पार्ट होते हैं, एक विजुअल एक जनरल, ठीक है। विजुअल जो होता है उसमें ऑप्शन है जैसे कॉल आउट वैल्यू, ये कॉल आउट वैल्यू है जो 2.3 मिलियन लिखा है ना, ये कॉल आउट वैल्यू है। तो कह रहे उसका जो फॉन्ट है वो हमने डिन यूज किया है, उसका जो फॉन्ट साइज है वो 45 यूज किया है, और कलर उसका ब्लैक ही यूज किया है। अब आपकी चॉइस है, आप इसे बदलना चाह रहे तो आप जाइए, जैसे यहाँ पे जो हमने फॉन्ट है वो लूसीडा सैंस यूनिकोड यूज किया है, तो आप चाहते हैं कि वही फॉन्ट आप यहाँ यूज करें, तो आप यहाँ जाइए और सेलेक्ट कर लीजिए उस फॉन्ट को, ठीक है। तो हम यहाँ से फॉन्ट बदल सकते हैं। ये फॉन्ट साइज है, हम कह रहे इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसको 35 रख लेते हैं, तो मैंने 35 रख लिया। कलर हम इसका प्राइमरी कलर रखेंगे, जो हमारा प्राइमरी कलर है वो यही है, तो वो हमारा 2.3, और इसे हम बोल्ड भी कर देंगे। बोल्ड नहीं करना है तो ना कीजिए, ये आपकी चॉइस है। तो ये अब हमें दिखाने लगा 2.30 मिलियन हमारी सम ऑफ सेल्स है। तो ये कैटेगरी लेबल है। मैं आपको दो तरह के कार्ड बना के दिखाता हूँ, एक में कैटेगरी लेबल हमने रखा है, और कैटेगरी लेबल में हम लोग एक कलर चूज कर लेते हैं, ये वाला। इसे चाहिए तो बोल्ड कर लीजिए, नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। तो सम ऑफ सेल्स लिया, ये हमने किया, इतना हमने किया। अब इसके बाद हमने इसकी एक कॉपी बनाई, ठीक है, इसी की एक कॉपी बनाई। कॉपी कैसे बनाई? कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, अगर आपके पास मैक वगैरह है तो कमांड सी कमांड बी, मतलब बेसिकली आप एक कॉपी एंड पेस्ट करना है। और इधर हमने क्या किया, इधर कैटेगरी लेबल बंद कर दिया, तो आप देख रहे हैं ये गायब हो गया, राइट। तो How इस did you do तरह that? How did you do that? ये ये ऑन है, Okay, okay, got it, got it, got ठीक it. है, ऑफ Off कर कर दिया। दिया. पर कैसे सबको पता लगेगा ये एक्चुअली दिखा क्या रहे हैं? तो उसके लिए जनरल टैब में जाने पे हम टाइटल जो अभी ऑफ है उसे ऑन कर दे, और यहाँ पे दिखाएं कि समथिंग लाइक, मान लीजिए टोटल ऑर्ड, या हम कहते हैं ऑर्डर्स काउंट। मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि कितने ऑर्डर आए,
तो ये टाइटल यहाँ दिखने लगेगा, दिख रहा है। और यहाँ पे भी हम लोग ऑर्डर काउंट का फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर ये चूज कर लेते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। ये हम टाइटल से काम कर रहे हैं। तो जब कभी भी मैं ये कार्ड विजुअल आपको दिखाऊंगा, तो कभी इस कार्ड विजुअल में हम लोग कैटेगरी लेबल का इस्तेमाल करेंगे, कभी हम लोग टाइटल का इस्तेमाल करेंगे, ओके। ये हमारी चॉइस है। और टाइटल हम यहाँ पे जब यूज कर रहे हैं, तो टाइटल का फॉन्ट हम यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो सब अलाइनमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट रैप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, वो सब आप बाद में समझेंगे। अगर आपको एक सब टाइटल देना है, ठीक है, तो ये भी आप ऑन करके यहाँ लिख सकते हैं। सब टाइटल क्या होगा, जैसे यूनिक नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यही तो बताएगा ऑर्डर्स काउंट, और इसको हम लोग ऐसे सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। तो एक विजुअल के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। और अभी मैं होल्ड करूँगा, पॉज करूँगा, आप लोग सब बनाएगा। और इसमें हम लोग जैसे टाइटल में थे, तो इसमें हमने सब टाइटल दिया, और सब टाइटल को भी हम बोल्ड कर सकते हैं, या इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, यहाँ डिवाइडर है, तो यहाँ आप एक डिवाइडर भी दे सकते हैं। ये डिवाइडर एक लाइन है जो आपके नंबर और आपके टाइटल के बीच में रहेगी। तो ये एक तरीका है। मुझे पता है कि अच्छा नहीं लग रहा, बट हमें तो सब चीज़ ट्राई करनी। तो ये हमारा है, और यहाँ टाइटल में हमने ये सब किया है। और इधर हमने सिर्फ कैटेगरी लेवल से दिखाया इधर वाले। अच्छा, अब क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिक नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखाने हैं, इसलिए हम सम ऑफ सेल्स को यहाँ से हटा देंगे। यूनिक नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे पता लगेगा हमें, यहाँ से कौन सी फील्ड हमें वो दे सकती है डेटा, ऑर्डर आईडी। आईडी। ऑर्डर आईडी में है, पर ये तो कुछ और भी दिखाने लगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर एक टेक्स्ट फील्ड को हम लोग रखेंगे, तो वो उसका पहला वर्जन उठा लेगा, लाइक पहला डेटा, पहली रो का डेटा है। तो हम क्या कहेंगे, काउंट डिस्टिंक्ट, ओके, काउंट डिस्टिंक्ट। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आप यहाँ देखें, तो 9994 दिखा रहा है, देखिए 9994 रोज हैं। दिस आर द नंबर ऑफ रोज, बट एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ कि हर रो में ऑर्डर आईडी यूनिक क्या है, तो वो 5009, ओके। तो यह है ऑर्डर्स काउंट। अगर मैं इसी की कॉपी बनाऊं और यहाँ पे रख दूं, और इसको हटा के मैं कस्टमर आईडी ले आऊं, ठीक है, और यहाँ लिखूं काउंट डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पे अब मुझे टाइटल बदलना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कस्टमर्स काउंट, राइट। और यहाँ पे सब हेडिंग में क्या लिखना पड़ेगा, यूनिक नंबर ऑफ कस्टमर्स। यूनिक नंबर ऑफ कस्टमर हमारे पास है 793, और यूनिक नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास हैं 5009। और सम ऑफ सेल को मुझे नाम बदलना है, तो मैं यहाँ से भी बदल सकता हूँ, रीनेम कर दूंगा टोटल सेल्स। तो अभी तक हमने क्या किया कि, मैं फिर से पूरा रैप अप करता हूँ क्या क्या किया। हमने सिर्फ एक कार्ड विजुअल लिया था, कार्ड विजुअल में हमने सेल्स को ड्रैग किया, और फंक्शन में सम को चूज किया, इससे विजुअल दिखने लगा। फिर हम इसकी फॉर्मेटिंग में गए, यहाँ हमने कोई कॉल आउट वैल्यू का साइज ले लिया, कोई कलर ले लिया, और उसको हमने दिखा दिया। यहाँ हमने कोई भी टाइटल वाइटल इनेबल नहीं किया, सिर्फ कैटेगरी लेबल का कलर बदल दिया, उसका साइज बदल दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। ऐसे हमारा एक कार्ड बना। एक कार्ड ये भी है जहाँ पे हमने कैटेगरी लेबल ऑफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम जनरल टैब में गए, टाइटल टैग में गए, टाइटल टैब में, और यहाँ से हमने ऑर्डर काउंट, वो हमने टाइटल मैनुअली लिख दिया, और सब टाइटल और डिवाइडर को भी ऑन कर दिया। डिवाइडर का कलर भी आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, वो रख लिया।
और डिवाइडर का स्टाइल कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा, डैश रहेगा या डॉटेड रहेगा, जो भी आपको रखना है वो रखिए। मैंने इसे डैश रखा है और इस तरीके से मैंने एक कार्ड बनाया। ये कार्ड थोड़ा आपको नहीं लग रहा ज़्यादा डिटेल दे रहा है? सामने वाले को पढ़ने में पता चल रहा है कि ये ऑर्डर काउंट है, यूनिक नंबर ऑफ ऑर्डर है, कस्टमर्स काउंट है जहाँ यूनिक नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो अब आप इतना बनाइए, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, इतना बनाइए और बताइए इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। सो जब हम लोग किसी कंपनी के सेल्स या फाइनेंशियल डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने जैसे पता किया कितने ऑर्डर हैं, कितने कस्टमर हैं, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास टोटल मतलब हम कितने प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं उनको। ठीक है, तो उसके लिए जैसे यहाँ पे इस डेटा सेट में हर प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट आईडी भी है ये। ठीक है, सो अगर हम इस विजुअल पे जैसे क्लिक करते हैं और प्रोडक्ट आईडी लाते हैं तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही है कि काउंट डिस्टिंग क्या, तो हम लोग 1862 प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे नाम हम सिर्फ सिंपली लिख रहे हैं लाइक प्रोडक्ट्स काउंट। ठीक है, और यहाँ पे जो सब हेडिंग हम लिख रहे हैं तो सब हेडिंग में हम लिख रहे हैं कि यूनिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। मैं सिर्फ एक आपको थीम की तरह से दिखा रहा हूँ कि जैसे यूनिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यूनिक नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यूनिक नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे पास कितना कितना है, और ये एक हमारा डेटा है। ठीक है, और जैसे हमने दिखाया टोटल सेल्स इतनी हुई। अब हम इस विजुअल को हटा देते हैं और इस विजुअल को यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे हम सिंपली दिखा देंगे कि टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ। ठीक है, तो ये हमारा सम ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। इसको हम लोग रीनेम फॉर दिस विजुअल कर देंगे। मैं दो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए, जब हम लोग किसी विजुअल को बनाते हैं स्क्रैच से, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, इसको हम स्क्रैच से बना रहे हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ। मैं बिल्कुल एक ज़ीरो से लाता हूँ एक कार्ड को। पहले मैं इसकी पोजीशन सेट की, मैंने इसको ये सब सेट वेट किया, कहाँ दिखेगा ऐसा। तो अब इस विजुअल में जो फील्ड है मैंने प्रॉफिट ट्रैक की। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए पावर बीआई ने सम ऑफ प्रॉफिट दिखाया यहाँ पे। ठीक है, और अब ये पूरा सब बिगड़ गया ना जो हम लोगों ने स्टाइलिंग किया था। तो अगर मान लीजिए मुझे ये स्टाइलिंग कॉपी करना है, ठीक है, ये वाला, तो मैं ध्यान से देखिए मैंने इस विजुअल को क्लिक किया है और होम टैब को क्लिक किया है। ठीक है, इस विजुअल को क्लिक किया है, होम टैब को क्लिक किया है और यहाँ फॉर्मेट पेंटर आ रहा है, दिख रहा है आपको? जी। फॉर्मेट पेंटर को कॉपी कर लिया तो ये एक पेंट ब्रश आ रहा है। इस पेंट ब्रश को ले आके इस पे कॉपी कर दिया और बस देखिए क्या हो, वही सेम स्टाइलिंग इसने कॉपी कर ली। तो इस तरह ये एक्सेल में भी होता है। ये एक्सेल में आपने कहीं पे कोई फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो उसको आप फॉर्मेट पेंटर से कॉपी कर सकते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ हुआ। अब मैं आपको एक और डिफरेंस दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब एक और चीज, ये जो दिखा रहा है सम ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी इसे रीनेम कर सकता हूँ। तो मैंने इसको टोटल प्रॉफिट किया, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी किया था। एक हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, दूसरा हम टाइटल खुद का दे दें और वहाँ से मैनुअली पुट अप कर दें। तो ये हमारा एक आया टोटल प्रॉफिट, और ये जो टोटल प्रॉफिट हमने दिया ये दिख रहा है के में और ये दिख रहा है एम में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल्स अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और वो मिलियंस में दिख रहा है और प्रॉफिट उसके कंपैरेटिवली स्मॉल है, इसलिए थाउजेंड्स में दिख रहा है। तो अगर हम कोई कहे नहीं ऐसा नहीं चलेगा, इसे भी उसमें दिखाओ इसे भी सेम दिखाओ, तब तो पता लगेगा कि इतने मिलियन में कितना मिलियन हुआ। तो इसके लिए भी आपको जो कॉल आउट वैल्यू सेटिंग है वहाँ पे आपको डिस्प्ले यूनिट दिखता है। ठीक है, इस डिस्प्ले यूनिट में आपके सामने ये 6 ऑप्शंस हैं। एक है ऑटो, एक है नन। अगर मैंने नन कर दिया तो वो पूरी वैल्यू दिखा के मानेगा। ठीक है, अगर मैंने 1000 कर दिया तो वो तो 1000 दिख ही रहा है। अगर मैं मिलियन कर देता हूँ तो
इसको भी वो मिलियन में दिखाएगा। फिर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अगर मैं 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ या 0 रखता हूँ तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैं 3 रख देता हूँ तो मुझे साफ दिखेंगे ना 0.286 मिलियन, या 2 रख दूंगा तो 0.29 मिलियन एक। तो ये जो डेटा दिखा रहा है ये समराइज डेटा है, एक्चुअली नहीं है, ठीक है। तो समराइज करके दिखा रहा। तो एक्चुअल नंबर देखना है तो आप इसको यहाँ से जाके डिस्प्ले यूनिट को नन कर दीजिए और वो एक्चुअल नंबर दिखाएगा 22,97,000 कुछ है, ठीक है। सो वो आपके ऊपर है। अभी हम उसको 2 पॉइंट जो भी मिलियन है वो कर देते हैं, तो ये ऑटो रखते हैं, ये मिलियन, तो ये भी ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है। सो ये एक है। नेक्स्ट है कि जैसे मान लीजिए हम जब एनालिसिस कर रहे हैं तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या किसी पर्टिकुलर कंपनी में हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हम कर रहे हैं। सो यहाँ पे कई बार रिपोर्ट्स में आप लोगों ने उसका लोगो वगैरह देखा होगा ना, कि एक इंस्टीट्यूट का लोगो या कंपनी का लोगो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से इंसर्ट टैब में इमेज पे भी जा सकते हैं, और मैंने तो खूब सारे एसेट्स रख रखे हैं, तो आप भी कोई इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा। तो या तो जैसे क्योंकि हम सेल्स एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग ऐसी कोई इमेज ले सकते हैं, ओके, लाइक सेल्स एंड प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये सब इमेज भी मैं अभी भेज दूंगा आप लोगों को। तो इस टाइप की हम एक इमेज डाल सकते हैं ना, जिससे पता लगे कि हम लोग सेल्स एंड प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। तो ये भी याद रखिए। तो इस इमेज को दिखाने से कुछ होगा नहीं, लेकिन आपकी रिपोर्ट थोड़ी सी अच्छी दिखेगी। और ये इंसर्ट, अब ये इमेज का क्या सीन है, ये जो इमेज है ये ट्रांसपेरेंट इमेज है, ठीक है। सो देखिए ये इमेज जो है ना वो ट्रांसपेरेंट इमेज होती है। ट्रांसपेरेंट इमेज जो होती है उसमें आपको पता है कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, ठीक है। तो आप किसी भी साइट पे डालिए, रिमूव बीजी करिए, रिमूव बैकग्राउंड एक साइट है, रिमूव बीजी नाम से, तो किसी इमेज का वो हो जाएगा। अदरवाइज जो है ये एक वेबसाइट है आइकन फाइंडर, यहाँ से भी आप, जैसे मान लीजिए मुझे सेल्स की कोई इमेज ढूंढनी है तो यहाँ से भी आपको कुछ इमेज मिल जाएगी। कुछ इमेज इनके पास फ्री हैं, कुछ पेड हैं, तो आप फ्री वाली सेलेक्ट कर लीजिए। और पर्सनल प्रोजेक्ट्स तो हम बना रहे हैं क्योंकि पब्लिक प्रोजेक्ट है, तो यहाँ से आप फॉर कमर्शियल यूज़ या वट आप चेक कर लीजिए ऑप्शंस वो सब। तो यहाँ से आपको इमेजेस मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे आइकन्स। और ये जो आइकन्स होते हैं जैसे वो ज़्यादातर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आइकन है, तो ये इसमें ज़्यादातर के हमारे आइकन फ्री होते हैं, तो उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं खुद ही, ठीक है। तो ये आप जो है ले सकते हैं। तो ये अब और कुछ आइकन अभी मैं भेज दूंगा, आप लोग अपने रिपोर्ट्स में लगाइएगा। नेक्स्ट, ये जो साइड बार है ये ज़्यादातर हम लोग फिल्टर्स के लिए यूज़ करते हैं, ओके। जैसे हमने देखे समरी तो लिख दी कि टोटल सेल इतनी हुई, टोटल ऑर्डर इतना आया, क्योंकि इस डेटा सेट में हमारे ये सभी एक तरीके की टारगेट फील्ड्स हैं, ठीक है। ऑल्दो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा सेल्स पे है, मगर ऑर्डर कितने हुए, ये कितना हुआ, ये भी कंपनी जानना चाहती है। तो ये फिल्टर जो होते हैं वो हम लोग के जो कैटेगोरिकल फील्ड्स या न्यूमेरिकल फील्ड्स हैं उनको हम फिल्टर में भी देते हैं। तो पावर बीआई में एक स्लाइसर होता है, 2 स्लाइसर दिए हैं यहाँ पे, एक स्लाइसर न्यू है और एक स्लाइसर ओल्ड है, ठीक है। अभी हम स्लाइसर ओल्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्लाइसर होता है ये हमारे फिल्टर का काम करता है, तो मैंने इसको एज अ फिल्टर जोड़ा और यहाँ पे दिखाया। तो ये जो मैंने शेप सेलेक्ट कर रखा है, इस शेप को मैं फॉर्मेट करके सेंड टू बैक कर दूंगा, ठीक है। फिर से देखिए, शेप को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट किया, सेंड टू बैक किया। इसका मतलब क्या है कि लेयर में ये शेप पीछे चला गया, इमेज और ये फिल्टर उसके ऊपर आ गया, ओके। ले इसको आप इमेजिन करिए कि एक 3D लेयर है ये चार्ट हमारा, तो उसमें शेप अब पीछे है क्योंकि वी आर पुटिंग एलिमेंट्स ओवर अदर एलिमेंट्स ना। तो
तो इस वजह से हमें लेयर बतानी पड़ती है कि कौन आगे कौन पीछे। तो फॉर्मेट में आप यहाँ से इसको सेंड टू बैक कर सकते हैं और इस टाइप से रख सकते हैं। और सेंड बैकवर्ड का मतलब है कि मान लीजिए 3 एलिमेंट है, तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं भेज रहा हूँ, सेकंड नंबर पे भेज रहा हूँ बैकवर्ड, राइट। तो अच्छा। ऐसा। और अगर किसी एलिमेंट को बिल्कुल टॉप पे रखना चाहता हूँ जैसे फिल्टर, तो मैं इस फॉर्मेट पे जाऊंगा और इसे ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा। अब ये एकदम टॉप पे रहेगा। अब मैं इस पे जाऊंगा तो यही सेलेक्ट होगा पहले, ठीक है। ऐसा कुछ, तो ये हम लोग का लेयरिंग है। अब फिल्टर में भी जैसे कार्ड में एक ही फील्ड आई है, फिल्टर में भी एक ही फील्ड आएगी, ठीक है। सो फिल्टर आपने कहाँ से लिया सर? ये स्लाइसर। ओके, स्लाइसर फ्रॉम देयर। ओके ओके, समझ। स्लाइसर में से जब आप लाएंगे, तो अब जैसे हमारे पास जो ये प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो मैंने जी। कैटेगरी को एज अ स्लाइसर दे दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट फिल्टर इस टाइप से आता है, ओपन। इसमें आपने जैसे हम्म फर्नीचर सेलेक्ट किया, तो अब दिख रहे हैं कि हम्म फर्नीचर की कितनी सेल कितना प्रॉफिट है, ऑफिस सप्लाई की कितनी सेल कितना प्रॉफिट है, और सब दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी के हमारे पास 404 प्रोडक्ट्स हैं, 687 कस्टमर्स हैं, 1544 ऑर्डर्स आए, राइट। तो हम्म ये हमारा दिखेगा। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। तो एक इसको हम एज अ ओपन रख सकते हैं। अब फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर का भी फॉर्मेट सेटिंग होता है, यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग होता है। हम्म देखिए क्या पूछा है, और इससे आपको समझ में आ जाएगा ये क्या पूछा है। कह रहे हैं कि इसको आप एक वर्टिकल लिस्ट की तरह दिखाएंगे, टाइल की तरह दिखाएंगे, टाइल ऐसा होता है इस टाइप से, हम्म या फिर ड्रॉप डाउन की तरह दिखाएंगे ऐसा। तो अगर मुझे कई सारे फिल्टर लगाने हैं तो मैं ड्रॉप डाउन बना दूंगा उससे ना। जैसे मुझे कैटेगरी लगाना है, मुझे सब कैटेगरी लगाना है, मुझे सेगमेंट लगाना है। आर यू गेटिंग दिस? गेटिंग इट। तो मैं ड्रॉप सर डाउन आई लिया। हैव अ क्वेश्चन। आपने जैसे भी सेलेक्ट किया फर्नीचर या कैटेगरी से सेलेक्ट किया, तो सारे वो चेंज हो रहे हैं, सम में हाँ, सेल्स भी चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली बट इसीलिए मैंने बताया वो। हाँ, आप बट आई बताइए। डोंट वांट टू चेंज, सपोज आई डोंट वांट टू चेंज, आई जस्ट वांट टू सी कि मुझे बस फर्नीचर का प्रॉफिट ही देखना है। आई डोंट वांट ऑल दिस टू बी तो चेंज। इसके इसके लिए हम लोग आगे ऑल एंड ऑल एक्सेप्ट नाम का एक फिल्टर, एक डेक्स फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा। मैं बता दे रहा हूँ, ऑल एंड ऑल एक्सेप्ट डेक्स। तो ये यहाँ पे पढ़िए, तो बहुत सारी वेबसाइट्स में इसके बारे में बताया गया है। तो ऑल इन हमने भी लिखा है, अगर अभी पढ़ेंगे नाम है। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल एक्सेप्ट डेक्स पे हम अगर आएंगे, तो इसमें आपको समझ में आएगा। इसको पढ़िए कि ऑल फंक्शन इज यूज टू रिमूव फिल्टर फ्रॉम वन और मोर कॉलम्स और टेबल्स। ओके, कि अगर फिल्टर अप्लाइड है और फिर भी मुझे एक ऐसा मेजर दिखाना है, मुझे ऐसा टोटल सेल दिखाना है जिसमें वो फिल्टर नहीं लगे, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पे जैसे ही दो डेक्स में दो फंक्शंस होते हैं, ऑल एंड ऑल एक्सेप्ट। ऑल क्या करता है कि मान लीजिए कोई हमने फिल्टर लगा रखा है और आपके अकॉर्डिंग मैं नहीं चाहता हूँ या मुझे नहीं माने कि वो बदले उस वैल्यू को, बाई डिफॉल्ट तो वो सारा बदले ही दे रहा है, क्योंकि पावर बीआई में फिल्टर तो सब पे इंटरेक्टिवली अप्लाई हो जाता है। तो हम लोग एक ऐसा टोटल सेल्स नाम का कैलकुलेटेड मेजर बना सकते हैं जिस पे उस फिल्टर को हम कहेंगे बेटा तुम नहीं लगो यहाँ पे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, तो बाद में हम लोग करेंगे। जैसे अभी कैटेगरी को हमने एज अ फिल्टर लगाया, मॉडलिंग में जाके हम एक नया मेजर बनाएंगे। इस मेजर का नाम रखेंगे टोटल सेल्स बिना कैटेगरी के। ऐसा नाम मैं लिख दे रहा हूँ, अभी आप नाम पे मत जाइएगा, ठीक है। तो हमारी टेबल का नाम क्या है, टीवीएल ऑर्डर्स, यही है। और
सेल्स का वैल्यू है सेल्स, राइट। हमने फिल्टर क्या लगाया है, ऑल करके हमने लिख दिया टीबीएल ऑर्डर में। अभी हम चाहते हैं कैटेगरी को वो माने नहीं कैटेगरी को, तो ये हमने लिख दिया, राइट। तो हमने कहा कैलकुलेट। आप प्लीज ये ना सोचिए ये क्या हो रहा है, तो ये मैं सिखाऊंगा बाद में। अब मैंने एक यहाँ पे एक और बनाया, तो इसको मैं ये लिख देता हूँ, तो ये 2.3 दिखा रहा है, समझ गए आप बात। अब मैं ऑफिस अप्लाई लेता तब भी 2.3 दिखा रहा है, ये देखा तब भी, और सब हटा दूंगा तब भी। तो इसीलिए डैक्स बनी है, जो हम लोग की इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारी है ना, तो हर तरह की रिक्वायरमेंट को किसी ना किसी तरीके से जवाब देने के लिए है डैक्स। और डैक्स के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं लिस्ट। तो पूरा मैं डैक्स जब कवर करूँगा तो ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा भी कई चीज़ें, क्योंकि हम लोग भी कुछ नया नया सीखते रहते हैं ना, तो कई बार लिख नहीं जी पाते। बिल्कुल। सो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करने आ रहे हैं, तो जो आपका है। पर यहाँ पे एक और चीज़ होगी, क्योंकि मैंने जो किया तो उसने कैटेगरी की बात मानी, मगर रीजन का हमने उसको कुछ नहीं कहा था। हमने उसको रीजन की कोई बात नहीं की थी, तो उसकी रीजन की कोई बात नहीं तय हुई थी, तो वो रीजन वाइज बताएगा, राइट। सो जी तो अब ये कैसे हो कि वो कुछ ना माने, तो वो ये तो हो रहा है कि ये नहीं मान रहा है, तो वो कुछ ना माने के लिए ऑल एक्सेप्ट एक होगा और एक फिक्स्ड होगा। हम लोग वो सब सीखेंगे आगे, ठीक है, सीखेंगे बाद में। ओके। कि वो किसी की बात ना मानेंगे, रीजन हो तो नहीं नहीं मानेंगे, और कुछ भी हो। तो ये एक एग्जांपल है, वो हम लोग आगे करेंगे। सो ठीक है। इसी तरह से हमने क्या किया कि उसी फिल्टर को कॉपी किया, फिल्टर कॉपी, और वहां से क्या, मगर इसके पहले हम लोग फिल्टर के कुछ विजुअल सेटिंग को भी देखते हैं। देखिए फिल्टर में भी हमारा हेडर है, यहाँ पे लिखा है कैटेगरी, उसका यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं। कलर मान लीजिए मैं ये चूज कर लेता हूँ, अभी नहीं दिखेगा कोई बात नहीं। और इसका वैल्यू है, वैल्यू में भी फॉन्ट कलर ये, वैल्यू का कलर भी मैं ये चूज कर लेता हूँ। इधर जनरल टैब में आएंगे जब, और एफेक्ट्स में आएंगे, ये कहीं लिख लीजिए प्लीज, कि जहाँ कहीं हमें एफेक्ट्स मिलेगा ना, एफेक्ट्स, तो एफेक्ट्स के अंदर हमें बैकग्राउंड, बॉर्डर और शैडो, ये इस टाइप की सेटिंग्स मिलेंगी। इसको फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, जो मन करे आप। इफेक्ट कहीं ना कहीं मिलता है हमें, कई बार स्टाइल में मिलता है इफेक्ट, कहाँ कहाँ, जहाँ मुझे याद आ रहा है जैसे कई कई स्टाइल में मिलता है, या मोस्टली तो हमें जनरल टैब में मिलता है ये, ठीक है, जो फॉर्मेट सेटिंग होती है। तो जैसे मैं जनरल में इफेक्ट्स में आया, तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड हटा दूँ तो देखिए, और इसका बॉर्डर लगा दूँ तो, और बॉर्डर का कलर ले लूँ, और एक अच्छी सी शैडो दे देते हैं इसको, देखिए कुछ 3D टाइप का बन गया ना। ये ट्राई कीजिएगा, कैसे करना है। जी। जनरल में जाना है, इफेक्ट्स पे जाना है, बैकग्राउंड बंद, विजुअल बॉर्डर ऑन, शैडो ऑन। शैडो का कलर ब्लैक ही है, वाइट भी रख सकते हैं, अजीब सा लगेगा, ब्लैक में भी हुआ ठीक, या नीला रख लेते हैं थोड़ा सा। विजुअल बॉर्डर भी वही कलर, और इसीलिए अब मैं फॉन्ट को बोल्ड कर दूंगा, क्योंकि फॉन्ट थोड़ा दिखना भी चाहिए, तो फॉन्ट बोल्ड, हेडर बोल्ड। तो इस तरह से हमारा एक फिल्टर बन जाएगा, और थोड़ा सा आपको 3D इफेक्ट शायद नजर आ रहा है, और ऐसे अब हम करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। सो इसको हम लोग, अब ये, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा, तो घूम फिर के जाएंगे और कोई ऐसा कलर चूज कर लेंगे जो थोड़ा सा डार्क हो और दोनों तरफ से दिखे। ये नहीं, आप तो ये तो सही है, मगर वैल्यू में हम थोड़ा सा डार्क कलर ले लेंगे, तो ये यहाँ भी दिख रहा है, वहाँ भी दिख रहा है, तो ये आपकी चॉइस है। तो ये कैटेगरी हो गया। फिर इसी का एक कॉपी बनाया, कॉपी बना के पेस्ट किया, इसकी जगह हमने ले लिया
और जो भी, जैसे मान लीजिए सेकेंड हम लेना चाहते हैं रीजन, ठीक है, फिर कॉपी बनाया, पेस्ट किया। मान लीजिए यहाँ हम चाहते हैं सेगमेंट, सेगमेंट तो हम चाहते हैं कॉर्पोरेट सेगमेंट में साउथ रीजन में ऑफिस सप्लाई कितनी बिकी, तो ये पूरा आपके सामने डिटेल है। यू गेट द पॉइंट। got it. जैसे एसक्यूएल में आप लिखते सेलेक्ट सम ऑफ सेल्स वेयर कैटेगरी इक्वल टू ऑफिस सप्लाईज रीजन साउथ सेगमेंट कॉर्पोरेट, राइट। तो इस तरह से, और जब आप फिल्टर पे जाते हैं तो ये क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, तो ये ऐसे वो फिल्टर क्लियर हो जाता है। एक छोटा सा ये आता है रबर या इरेजर जो भी बोलना, तो इसको आप जब सेलेक्ट करते हैं तो ये क्लियर कर देगा। और बाद में हम ये भी सीखेंगे कि यहाँ से इंसर्ट में बटन्स में, ठीक है, दो फिल्टर दिए, दो तरह के बटन दिए, अप्लाई ऑल फिल्टर, क्लियर ऑल फिल्टर, दिख रहा है। तो ये जो क्लियर ऑल स्लाइसर बटन है ये भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं, इससे अगर वो अप्लाइड, जब हम इस रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे तो हमें मैनुअली फिर एक एक नहीं हटाने पड़ेंगे जाके, हम उसको यहीं से सीधा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों को ये स्लाइसर्स भी सारे बनाने, एक एक करके मैं दिखा दूँ। अभी इसके बाद क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैन ट्राई दैट। और जैसे हम कंट्री सिटी कई चीज़ों को ऐसा, क्योंकि हम ड्रॉप डाउन दिखा रहे हैं ये। अब मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे ऑर्डर जब हुआ तो एक डेट को हुआ ऑर्डर, राइट। सो डेट एक अलग टाइप का डेटा टाइप होता है, ओके। डेट एक डेटा टाइप है, तो डेट के लिए जब हम जोड़ेंगे फिल्टर तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे, देखिएगा। अब हमने डेट दिया तो स्लाइसर सेटिंग में डेट में देखिए ज़्यादा ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ टाइल और ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है, बिटवीन आ रहा है, बिफोर आ रहा है। क्योंकि डेट में इस तरह से हम लोग करेंगे ना, रिलेटिव डेट, रिलेटिव टाइम, बिटवीन, तो इसको बिटवीन दे दीजिए और डेट को थोड़ा सा ऐसे ऑन कर दीजिए। तो इससे क्या है, जैसे आपको चाहिए, अभी पता है क्या आ रहा है, 3/1/2014 से 4/8/2015 के बीच का पूरा मामला दिखा रहा है। ऐसे करेंगे तो पूरा, इधर से करना है 2015 से 2017। ये कैलेंडर है, इस पर क्लिक करिए, आपको 31 जनवरी से लेके मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डेट के बीच में देखना है ना, राइट, तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं है कि आप ऐसा एक डेट फिल्टर दे दीजिए, तो ये भी आपको, तो डेट में आपको क्या चूज करना है, बिटवीन, तो ये नंबर के बीच में आता है। अगर आप किसी नंबर को एज अ स्लाइसर डालेंगे तो ये ऑप्शन आ सकता है। अगर आप किसी कैटेगोरिकल फील्ड को डालेंगे तो ऐसा। अच्छा, कंट्री तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि एक ही है, तो हम लोग कंट्री की जगह सिटी दे देते हैं या स्टेट दे देते हैं, वो ज़्यादा मैटर करेगा। क्योंकि हम किसी स्टेट में देखना चाहते हैं, जैसे एरिजोना, अलाबामा, कैंसस, कैलिफोर्निया, तो ये। अब बस जो हमने ये फिल्टर्स दिए इन्हीं को हमें ग्राफ में दिखाना है। कुछ कॉम्बिनेशंस बताता हूँ, नोट कर लीजिए। वन कैटेगोरिकल, वन न्यूमेरिकल, अगर ये कॉम्बिनेशन है आपका, वन कैटेगोरिकल एंड वन न्यूमेरिकल, अगर ये कॉम्बिनेशन है आपका, तो इसमें आप बार, कॉलम, पाई, डोनट, फनल, ट्री मैप, और भी लाइन भी बना सकते हैं, पर ये आप बनाइए, चूज करिए कि एक कैटेगोरिकल और एक न्यूमेरिकल का अगर आपका कॉम्बिनेशन है। अभी हम इतना पढ़ते, तो बार में, जैसे बार ये दो टाइप के हैं, बार में भी हमारे पास दो तरह के बार हैं, स्टैक्ड है और क्लस्टर्ड है।
स्टैक्ड और क्लस्टर्ड का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कैटेगरी है तो स्टैक का मतलब ये है कि ये मान लीजिए मेरे पास ग्राफ है और ये एक बार आ रहा है और ये एक बार आ रहा है। तो स्टैक्ड का मतलब होगा कि इस बार को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ स्टैक। जैसे मान लीजिए मुझे प्रॉफिट और सेल देखना है कैटेगरी वाइज, तो ये मान लीजिए मेरी कैटेगरी है और इधर मेरी प्रॉफिट एंड सेल है। तो कुछ स्टैक चार्ट कुछ ऐसा आएगा, जैसे यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है और यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है, ये स्टैक्ड है। याद रखिए, समझ लीजिए, दिस इज स्टैक, ये है स्टैक। और क्योंकि ये अभी वर्टिकल है तो ये है स्टैक कॉलम। जैसे आपके घर में भी जो, जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं ना, तो वो वर्टिकल होते हैं। इज इट क्लियर? स्टैक कॉलम, इसमें हमें जैसे स्टैक कॉलम में हम लोग प्रॉफिट और सेल्स दिखा रहे हैं। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो ऐसे कलर से दिख रहा है और ये ऐसे। अब ये एक स्टैक कॉलम, अगर मान लीजिए यही मेरा चार्ट है, इसी चार्ट का मैंने रोटेट किया, ऐसा कर दिया, राइट? ऐसा कुछ कर दिया। सो ये चार्ट जो है मेरा, ये भी तो स्टैक्ड ही रहेगा, मगर पावर बीआई इसे बार बोलेगा। ठीक है, दोनों ही में दिखा रहे कि प्रॉफिट जो है एक कलर से दिखाया जा रहा है, सेल्स दूसरे कलर से दिखाया जा रहा है, और कैटेगरी वाइज दिखाया जा रहा है। मान लीजिए ये कैटेगरी ए है और ये कैटेगरी बी है। डू यू गेट द पर्पस? तो जैसे हमारे पास बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरी जैसे यहाँ पे अभी हमने ही देखा कि फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज टेक्नोलॉजी है, तो हम एक स्टैक्ड बार बनाते हैं। स्टैक बार कैसा बनेगा? ऐसा हॉरिजॉन्टल। तो स्टैक बार बना रही है। अब इस स्टैक बार में हम लोगों के पास जो हमारे मेन कैटेगोरिकल फील्ड आएगी वो वाई एक्सिस पे आएगी, याद रखिए। क्योंकि जब बार बनेगा तो ये कैटेगरी यहाँ चली गई ना, देखिए कैटेगरी वाई एक्सिस पे चली गई। और जब कॉलम बनेगा तो कैटेगरी एक्स एक्सिस पे आ गई। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कहीं पे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल सा। फिर मैं बोलता हूँ, अगर कॉलम चार्ट बन रहा है तो कैटेगरी एक्स एक्सिस पे आएगी, और अगर बार चार्ट बन रहा तो कैटेगरी वाई एक्सिस पे आएगी। इज इट ओके? क्योंकि इधर ये कैटेगरी, मान लीजिए ये कैटेगरी ए है, ये कैटेगरी बी है, तो ये हमारी वाई एक्सिस पे आ रही है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैटेगरी लेंगे और कैटेगरी आई, और एक्स एक्सिस पे हम अपना सेल्स और प्रॉफिट देख सकते हैं। तो हमने अपना सेल्स लिया और अपना प्रॉफिट लिया, या जो भी दो नंबर्स देखने थे वो ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब देखिए, रेशियो वाइज हमें दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है रेशियो वाइज, फर्नीचर में बिल्कुल ही मिनिमम सा है। ठीक है, अब ये इसका चार्ट है, तो इस चार्ट को टाइटल है वो थोड़ा अजीब सा आ रहा है, तो यहाँ से टाइटल में जाइए और लिख दीजिए टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आगे सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट, टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट बाय कैटेगरी। इसे भी वही हेडिंग कलर दे दीजिए जो हम एज अ फॉन्ट कलर चूज कर रहे हैं, इसे भी ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा
स्टैग्ड। स्टैग्ड मतलब क्या है कि एक के ऊपर एक। अब हम आते क्लस्टर्ड कॉलम पे। अब जिस तरह हमारी टोटल सेल्स ये सब है, उसी तरीके से हम इसकी कॉपी बना लेते। कॉपी बनाने के बाद हम इसे क्लस्टर्ड बदल देते हैं। तो क्लस्टर्ड में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? क्लस्टर्ड में बस ये जो एक के ऊपर एक चढ़े हैं, ये अगल बगल आ गए। हाँ अगल बगल आ जाएंगे, दो कॉलम बन जाएंगे, ऐसा कुछ, राइट? तो ये क्लस्टर्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये क्लस्टर्ड है। तो क्लस्टर्ड में विड्थ भी कम हो जाते हैं, क्योंकि एक कम जगह में ज़्यादा डेटा पुट करना है। तो क्लस्टर्ड में हम क्या ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक सब कैटेगरी भी है, जैसे कॉपियर्स, बाइंडर्स। तो हम हमारे पास कई सारी सब कैटेगरी है, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ऐसा हम ले सकते हैं, या हम शिपिंग मोड ले सकते। पिक एनीथिंग जो आपको अच्छा लगता है। तो क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो अब ये लेकिन टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट बाय कैटेगरी थोड़ी है। ये क्या है? टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट बाय। और हर बार जब आप करिए तो टाइटल बदल दीजिए, शिपिंग मोड। बाद में इसको ऑटोमेट करना भी बताऊंगा मैं, बाय शिपिंग मोड। ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर एक कैटेगोरिकल एक न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो बार बना सकते, कॉलम बना सकते, पाई बना सकते, डोनट बना सकते, फनल, इवन कुछ केसेस में अगर ज्योग्राफिकल है तो मैप भी बना सकते। और अभी मैंने आपको बताया मैप कैसे इनेबल करना। तो अगर इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इनकी विड्थ वगैरह इक्वल कर लेते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ से पकड़ते, और अभी शिपिंग मोड को हटा के हम लोग एक यहाँ पे ले लेते डोनट चार्ट। ठीक है। और पर डोनट चार्ट में आप दो नहीं पकड़ेंगे। लाइक हम सिर्फ सेल्स मान लीजिए दिखाते हैं, तो हम रीजन वाइज सेल्स दिखा देते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, या भी यहाँ पे भी वही है कि हमने जो है इसको पकड़ा है, मगर ये क्या दिखा रहा है, टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट बाय, टोटल सेल्स बाय रीजन है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है। और अगर आप यहाँ प्रॉफिट को भी डाल देंगे तो भी गलती नहीं है। तो यहाँ से सम ऑफ सेल्स है, अगर मान लीजिए मैंने प्रॉफिट ऐड भी कर दिया तो वो उसी को देखिए दो पार्ट में तोड़ दे रहा है। आप रेशियो देख पाएंगे कि हर एक पार्ट में आपको एक छोटी पतली सी लाइन शायद दिख रही होगी, और उससे आपको दिख रहा है कि इतना सेल्स है तो इतना प्रॉफिट है, इतना सेल्स है तो इतना प्रॉफिट है, राइट? डोनट चार्ट हम क्यों यूज करेंगे? जब हमें दिखाना है जैसे हर रीजन का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल वैल्यू हो गई 100%, राइट? तो डोनट चार्ट आपको एक परसेंटेज में आंसर देगा कि टोटल वैल्यू आपकी 100% है, उसमें हर एक पोर्शन कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से अभी प्रॉफिट हटा देता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड, और यहाँ पे लिखता हूँ टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट हटा देता हूँ, तो अब आप देख के बता सकते हैं ना कि सबसे ज्यादा सेल्स किस रीजन से हुई है और कितने परसेंट। तो ये डेटा कहाँ पे होता है? जब हम पाई चार्ट के विजुअल पे जाते हैं, और प्लीज इस वीडियो को दोबारा आप लोग जरूर देखिएगा ताकि ये सब आप बना के दिखाएं। पाई चार्ट के विजुअल पे जब हम जाते हैं तो ये डिटेल लेबल है, दिख रहा है? डिटेल लेबल अगर हम ऑन या ऑफ करते हैं तो ये नंबर दिखना या बंद होना शुरू होते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि डिटेल लेबल को बाहर दिखाओ, दिख रहा है? इसको हम अंदर भी दिखा सकते हैं। आपको ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये, राइट? यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऑल दो नंबर तो दिख ही रहे हैं, बता रहे तो ये। और फिर दिखा रहे हैं कि लेबल कंटेंट में क्या क्या दिखाना है, डेटा, वैल्यू और परसेंट दिखाना है। अगर आप चाहते नहीं हमें कैटेगरी और परसेंट दिखाना है कि वेस्ट में 35%, ईस्ट में, तो आप ये भी दिखा सकते हैं, राइट?
और अगर आपको सब कुछ दिखाना है तो ये दिखा सकते हैं, वेस्ट में इतना और ये इतना परसेंट, तो ये आपके ऊपर है। पर बाय डिफॉल्ट जो हम लोग ज़्यादातर दिखाते हैं वो ये, क्योंकि कैटेगरी का नाम तो हम यार लेजेंड में दिखा रहे हैं, तो ये लेजेंड कहलाता है। ओके, जी। ये सब लेजेंड है। अगर मैं लेजेंड बंद कर दूंगा तो ये ऐसे दिखेगा, और लेजेंड ऑन तो ऐसा। ये लेजेंड की पोजीशन अभी क्या है, राइट हैंड साइड, सेंटर राइट। तो हम इसको टॉप सेंटर भी कर सकते हैं, हम इसे बॉटम राइट भी कर सकते हैं, बॉटम सेंटर भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है, राइट। अगेन हम लोग जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी आज आपको आ ही जाए, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी, बट आपको एटलीस्ट दिखेगा कि हाँ मैंने ये सब ऑप्शंस आपको दिखाए थे, तो आप जब दोबारा अपने से ट्राई करेंगे ना तो आपको ये सब आएगा। नेक्स्ट एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास एक 100% चार्ट भी है। तो एक तो हमने देखा स्टैक चार्ट, एक हमने देखा 100% चार्ट, तो आखिर इसके बीच में अंतर क्या है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास सेगमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंज्यूमर एक सेगमेंट में होता, कॉर्पोरेट होम ऑफिस। तो मैं इसी चार्ट का एक कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं 100% कर देता हूँ, और कैटेगरी की जगह में सेगमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। और वर्टिकल लेना हो तो ऐसे, हॉरिजॉन्टल लेना हो तो ऐसे। अब इस चार्ट में और उस चार्ट में अंतर क्या है, इसके लिए जानने के लिए हम लोग को डिटेल लेबल ऑन करना पड़ेगा। अब आप बताइए ये क्या बता रहा है, कैन यू टेल मी। ये दिखा रहा है कि each segment में how हाँ much sales has been done and what is the profit, हाँ, जो the ये, cost है। ये जो दिखा रहा था ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा था, और उस वैल्यू के हिसाब से प्रोपोर्शनली एरिया ऑफ बार दिखा रहा था, राइट, हरा और नीला। ये जो हमें दिखा रहा है ये परसेंटेज दिखा रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि होम ऑफिस सेगमेंट में तो ये 100%, ये तीनों बार को 100% ही मान रहा है, इक्वली दिखा रहा है पर पर परसेंटेज में उसमें डिवाइड कर। परसेंटेज वाइज जी कितना कितना शेयर है हमारे दो मेजर्स जो हमने इस ग्राफ में ले रखे हैं उनका। तो जैसे मान लीजिए आपको किन्हीं दो पर्टिकुलर चीज को कंपेयर करना है, तीन को कंपेयर करना है, ठीक है। ये जैसे क्रिकेट में एक बैट्समैन जो है वो रन्स स्कोर करता है, कोई बैट्समैन फोर्स ज्यादा मारता है, कोई सिक्सेस ज्यादा मारता है, कोई सिंगल ज्यादा लेता है, कोई डबल लेता है, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस। तो अगर हम जानना चाहें कि कौन सा बैट्समैन किस प्रोपोर्शन में बाउंड्रीज हिट करता है या समथिंग या समथिंग, तो वहां पे भी आप ये यूज कर सकते हैं। मैंने एक विजुअल में किया है जिसमें दिखेगा कि कौन सा बैट्समैन फोर मारता है ज़्यादा, कौन सा बैट्समैन सिंगल लेता है ज़्यादा, एंड सो ऑन। तो वो देखेंगे, क्योंकि जैसे रोहित शर्मा या क्रिस गेल जैसा प्लेयर है तो वो मतलब सिक्सेस उन्होंने ज़्यादा मारे एज कम्पेयर टू विराट कोहली, मगर विराट कोहली की बाउंड्री परसेंटेज हो सकता है ज़्यादा। तो इस टाइप का कुछ है। मे बी ये कहीं से हम लोग सेल्स से सीधे क्रिकेट में पहुंच गए, पर यहाँ पे आपको पता लगेगा कि किस किस टाइप का डेटा हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा 100%। 100% आप वर्टिकल ले लीजिए या जो भी ले लीजिए, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को, अब आपके पास मैप चार्ट इनेबल्ड है, ठीक है, और मैंने आपको बताया शेप मैप विजुअल भी कैसे इनेबल होएगा। सो ये जो मैप चार्ट विजुअल है इसमें प्रीव्यू फीचर में शेप मैप विजुअल ऑन कर लीजिए। तो ये जो शेप मैप विजुअल है ये ले लेते हैं, और इस शेप मैप विजुअल में अब ये पूछा है लोकेशन। तो लोकेशन मान लीजिए मैंने स्टेट को कर दिया, ठीक है, तो वो कलर पूरा भर दिया उसने, वही प्राइमरी कलर हमारा। मगर अगर हम कलर सेचुरेशन पे आ जाएं तो कलर सेचुरेशन में हमें एक नंबर को देना होगा,
ओके, तो जैसे हम सेल्स जानना चाहते हैं तो यही लिख देते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? कहाँ से? तो जहां जहां सेल ज्यादा हुई वो ग्रीन में है, तो ये ग्रीन है, ये थोड़ा कम ग्रीन है यानी न्यूयॉर्क। और जहां सेल बहुत डेंजरसली लो हुई जैसे टेक्सास या फिर उसके बाद डार्क ग्रीन है, फिर एकदम लाइट ग्रीन है, ठीक है। तो अब ये कैसे समझ में आएगा? तो इसके लिए जो शेप मैप विजुअल के सेटिंग में जाते हैं, वहाँ फिल कलर में जाएंगे तो आपको वो ग्रेडियंट नजर आएगा। ओके, और इस ग्रेडियंट में आपको नजर आएगा कि ग्रेडियंट अगर आप ऑन करते हैं तो एक बिटवीन कलर भी आ जाता है। तो मिनिमम वाले जो हैं कम सेल वाले वो सब लाल हो गए, मिडिल में सेल वाले सारे ये हो गए, और मैक्सिमम सेल वाले सारे डार्क ग्रीन हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आप मिनिमम की वैल्यू और ये सब भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो ये है, और चाहो तो आप ग्रेडियंट ऑफ कर दो, ऑन कर दो, और कलर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए मैं पूरा ग्रीन में ही रखना चाहता हूँ मामला, तो मैं कह दूंगा जो बिल्कुल मिनिमम वाले उनको एकदम लाइट ग्रीन कर दो, जो सेंट्रल पे उनको थोड़ा ग्रीन कर दो, और जो मैक्सिमम है उनको ऐसे कर दो। तो ये भी एक सिंगल कलर से डिनोट किया जाता है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो है रेड ग्रीन ब्लू डाइवर्जिंग होता है, कहीं कहीं ग्रीन होता है, कहीं अलग अलग है कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो आज आपको ये भी एक चीज ट्राई करनी है। तो हम लोगों ने ये भी देखा, एंड एक फाइनल हम लोग और चार्ट देखते हैं, फनल चार्ट, बाकी हम लोग फिर कल बात करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ओवरव्यू डैशबोर्ड है। ये हमारा ओवरव्यू डैशबोर्ड है जहाँ पे हम सिर्फ सब चीज का एक ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर हम लोग स्पेसिफिक डैशबोर्ड भी बना सकते हैं ना, एक जिसमें हम सिर्फ सेल्स की एनालिसिस करें, एक जिसमें सिर्फ हम प्रॉफिट की एनालिसिस करें, राइट। वो कल उस पर भी काम करेंगे। तो अच्छा, इसका हेडिंग का कलर ऐसा है, तो इसको भी हम लोग टाइटल में जाके, ये क्या, अगर आज कुछ टू मच हो गया तो आप जितना हो पाए उतना ही कीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा करिए, और फिर वीडियो को देख के दोबारा रिवाइज कीजिएगा। बट अभी तक कोई इशू है, लाइक कुछ समझ में ऐसा पार्ट है जो नहीं आ नहीं रहा है? सर, क्लियर क्लियर। क्लियर? फिर एक सर और, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था, क्या ना, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी हमने सिर्फ है ना वो रिटर्न हाँ, और अभी अभी हम लोगों ने ज्वाइन पे कुछ भी नहीं आया है। ओके। अभी अभी हम ज्वाइन वाइन पे कुछ भी नहीं आया, तभी तो मैंने कहा कि पूरा एक ये स्टोरी जैसे है ना कि हम्म एक में हम लोग ऑर्डर डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। ऑर्डर डैशबोर्ड में हम लोग बता सकते हैं कि कितने ऑर्डर आए, कितने रिटर्न हुए। यहाँ पे हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं, वो तो क्योंकि आप लोगों को अभी मुझे जो है स्टेप बाय बेसिक स्टेप। चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। जैसे ये हम लोगों ने उसी का ही एक बनाया। तो यहाँ पे हम लोग एज ए ओवरव्यू सेल्स, प्रॉफिट, ऑर्डर, रिटर्न सब कुछ बता रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि अगर मुझे रिटर्न का डेटा देना है तो रिटर्न का डेटा तो मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं दूसरी टेबल का भी इस्तेमाल करूंगा, राइट। जी। तो ये है, वो बाद में करेंगे। तो अब ये और एक फाइनल हम लोग आज फनल चार्ट देखते हैं और देखते हैं इसका यूज क्या है। तो जैसे इसमें हम लोग के पास बहुत सारी सब कैटेगरी है, ठीक है। तो क्योंकि हमने देखे सेगमेंट देख लिया, हम लोगों ने रीजन देख लिया, या प्रोडक्ट नेम भी है, पर मैं एक सब कैटेगरी वाली देना चाहता हूँ। तो एक मैंने फनल चार्ट लिया, और पहले तो इसकी मैंने फॉर्मेटिंग पहले ही कॉपी कर ली। फनल चार्ट भी वही पूछ रहा है, देखिए, कैटेगरी और वैल्यू। अभी तक वही तो हो रहा है, वो कह रहे हैं कि एक कैटेगरी में कुछ रखो। तो जैसे डोनट क्या पूछ रहा है, लेजेंड और वैल्यू, क्योंकि उसे ये लेजेंड वाइज कैटेगराइज करना है। बार क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई। मैप क्या पूछ रहा है, लोकेशन और वैल्यू। आप समझ रही बात? इट्स लाइक वो वन वन का ही हम बना रहे हैं अभी, आगे हम लोग मल्टीपल वाला भी बनाएंगे। तो यहाँ कैटेगरी में मान लीजिए मैंने जो हमारे सब कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट की वो रख दी, और वैल्यू में मैंने सेल्स रख दी, मान लीजिए
मैं सेल्स एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये ऐसा कुछ दिखा देगा। ओके, ये मतलब क्या, फनल तो बन गया, पर फनल का बनने का मतलब देखिए क्या हो रहा है, जो सबसे टॉप पे होगा, ठीक है, यानी जिसकी सेल सबसे ज्यादा हुई होगी उसे ये 100% नंबर दे देगा। जैसे होता है ना कैट वैट के एग्जाम में या कुछ एग्जाम्स में हाँ, होता है, परसेंटाइल जाते हैं। परसेंटाइल जैसा होता है कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर आ गए उसे 100% बोल दिया। ऑल्दो ऐसा तो, ऑल्दो ये नहीं है कि ये सेल्स का 100% है, जिसका सबसे ज्यादा। और फिर ये कहेगा, अब पहले पे आए तो ये दिखा रहा है केवल छोटी सी जानकारी कि इसकी टोटल सेल 3,30,007 रुपए या $60 हुई और ये 100% है। फिर यहाँ आ रहे, यहाँ दिखा रहा है 3,28,449.10 और परसेंटेज ऑफ फर्स्ट कितना है, ये दिख रहा है आपको कि ये पिछले वाले का कितना परसेंटेज। फिर नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट और परसेंटेज ऑफ प्रीवियस। फर्स्ट हो गया फोन और प्रीवियस हो गया चेयर। तो ये बता रहा है कि स्टोरेज की जो सेल है वो फोन की सेल के अमाउंट के 67% है और चेयर की सेल के अमाउंट के 68% है। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। और यहाँ लास्ट में आ जाते हैं, तो ये भी अपने जस्ट ऊपर वाले और एकदम ऊपर वाले के बात की में पता है। ओके, तो इस तरह से आपको डेटा का एक डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है। और सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी है, क्योंकि जगह यहाँ पे बड़ी छोटी सी है इस वजह से वो ऐसा दिखा रहा है। डेटा लेबल, डेटा वैल्यू, ये सब है यहाँ पे, तो आपको ऑन करना है नहीं, ये सब हम लोग कल आएंगे इस पे, ठीक है। और कैटेगरी लेबल ऑन रहेगा। जो वैल्यू वो दिखा नहीं पा रहा है वो ये, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ हमारे एरिया कम है हमारे पास, तो कई बार एरिया की वजह से वो कन्फाइंड हो जाता है। पर जब आप उसे एक प्रॉपर मतलब जूम करके उस ग्राफ को देखेंगे तो वो फिर आपको ऐसे दिखाएगा। यहाँ से हमें फिट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक सुपर स्टोर सेल्स एनालिसिस है। इसको आप लोग को आज ट्राई करना है, जितना बन जाए। इट्स नॉट नेसेसरी सब बनाना है, या अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। तो हम लोग एक ओवरव्यू यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो ऑल्दो कई बार हम लोग ने एक ही डेटा सेट किया है, मगर क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा डेटा सेट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहे हैं ना, बहुत सारे नंबर्स भी मिल रहे हैं, बहुत सारे कैटेगरीज भी मिल रही हैं, और हमें अलग अलग टाइप के चार्ट्स यूज करने का मौका मिल रहा है, पर्पस जानने का मौका मिल रहा है। अब कल हम लोग का टॉपिक रहेगा कि लाइन चार्ट कब क्यों बनाना है, एरिया चार्ट कब क्यों बनाना है, और स्टैक्ड एरिया चार्ट, और ये जो बार और लाइन का मिक्स है ये कब और किस सिचुएशन में बना सकते हैं। देन रिबन चार्ट। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आज मैं एक टॉपिक पे कर रहा था रिबन चार्ट पे, तो रिबन चार्ट ऐसा कुछ दिखता है जिसमें आपको दिखता है कि एक कोई कैटेगरी कभी कभी किसी दूसरी कैटेगरी में लोअर रैंक पे है, ऊपर चली जाती है, ये सब समझेंगे, डोंट वरी। तो ये हम लोग का कल का टॉपिक होगा। ओके, विल मीट टुमारो एंड एनालाइज दिस डेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई क्वेश्चंस है आप शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल के ऊपर आपको पावर बीआई, टैबलो से रिलेटेड, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सभी टाइप के वीडियोस मिलेंगे। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।